अनचाही शादी में प्यार 46। जिया अपना फोन टेबल पर रखते हुए खुद सोफे पर बैठ जाती है। इतने में सौरभ जी नीचे आते हैं। अपनी माँ से लाड प्यार हो गया तो पापा को भी याद कर लीजिए बिटिया रानी। जिया खुश होते हुए उठती है। फिर सौरभ जी के गले लग जाती है। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, और तुम्हें देखकर तो और भी ठीक। आप कैसी हैं? और राहुल जी कैसे हैं? ठीक है पापा। पर आप दोनों सुबह घर पर आए थे, हमसे मिले बगैर क्यों गए? हम थोड़ी देर में आ गए थे पापा जी को लेकर। हमें बड़ी माँ ने बताया आप दोनों आए थे। रमा जी सौरभ जी की तरफ देखने लगती है। ईशा उन दोनों को ऐसे चुप देखकर क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? रमा जी जिया का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर अपने पास बैठाती है। जिया ऐसे अचानक हाथ पकड़कर बैठाना कुछ अजीब लगता है। जिया सौरभ जी की तरफ देखती है। सौरभ जी उसे शांत रहने को कहते हैं और खुद उनके पास वाले सोफे पर बैठ जाते हैं। ईशा आलू को काट रही थी। राघव उसे अपनी अटपटी बातों से आज खुश रहा था। राघव आटा को अपने चेहरे हाथ सब पर लगा लेता है। थोड़े बहुत कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। ईशा आलू कट करते हुए नजर राघव पर जाती है। उसे ऊपर से नीचे तक देखती है। आगे के बाल आटा लगा था। गाल पर, सर पर, नाक पर कहां कहां आटा लगा लिया था राघव ने यह बता भी नहीं सकते थे। हाथ को भी पूरा आटा से भर लिया था। कपड़े भी गंदे हो चुके थे। ईशा राघव की तरफ देखकर, राघव जी यह आपने क्या किया? ईशा को ऐसे घबराते हुए बोलता देख राघव अपनी तरफ देखता है। क्या कर लिया मैंने? कुछ भी तो नहीं। क्या कुछ नहीं? राघव जी एक बार अपनी शक्ल और कपड़े को आईने में देखिए, आपकी हालत देखकर कोई भी डर जाएगा। राघव ईशा की बात सुनकर हैरान होता है। वो अपना मोबाइल में कैमरा खोलकर देखता है, जिसे वो देखकर यह आटा कब लग गया मेरे चेहरे पर इतना? ईशा की हंसी निकल जाती है। वो जोर जोर से हंसने लगती है। राघव उसकी हंसी में खो जाता है। राघव इतने दिनों के बाद ईशा को ऐसे हंसते हुए देख रहा था। वो वही मोबाइल हाथ में लिए ईशा की एक हंसते हुए फोटो ले लेता है। ईशा को पता भी नहीं चलता है। राघव फिर मुंह बिगाड़ते हुए, क्या ईशा तुम हम पर हंस रही हो? तुम्हें तो पहले बताना चाहिए था ना हमारे चेहरे पर ऐसे आटा लगा है। किसी और ने देख लिया होता तो हमारा तो हंसी बन जाती सब जगह। ईशा हंसी रोकते हुए, हमने तो पहले ही बोला था आपकी बस की बात नहीं है। यह देखिए आपने आटा को गूंथा नहीं है, इसकी राबड़ी बनाई है। राघव आटे की तरफ देखता है जो परात में था, जिसमें सिर्फ पानी ही नजर आ रहा था। माफ करना ईशा, मैंने कुछ ज्यादा ही। फिर ईशा को अपनी तरफ देखते हुए, कुछ ज्यादा ही नहीं, बहुत ज्यादा पानी डाल दिया मैंने। एक काम करो, तुम ही कर लो। राघव पीछे हटता हुआ बोलता है। ईशा राघव की तरफ देखती है, फिर उसकी तरफ बढ़ती है। अपनी तरफ बढ़ता देख राघव की धड़कन बढ़ जाती है। ईशा एकदम राघव के पास खड़ी थी, सिर्फ 1 इंच का फासला था उन दोनों की बीच। ईशा राघव की तरफ देखती रहती है। राघव अपने हाथ धीरे धीरे ईशा की कमर की तरफ बढ़ाने लगता है, पर ईशा अपने दुपट्टे की किनारे से राघव के चेहरे को पोंछने लगती है। ईशा ऐसे करते हुए राघव की और करीब आ जाती है। ईशा के दुपट्टे और हाथ अपने चेहरे पर देखकर राघव की आंख बंद हो जाती। ईशा के कमर पर अपना हाथ रखकर ईशा को अपने करीब करता है, जिसे ईशा के दोनों हाथ राघव के चेस्ट पर होता है। दोनों ही एक दूसरे की आंख में खो चुके थे। ईशा राघव की तरफ ही देख रही थी। राघव धीरे धीरे अपना चेहरा ईशा की तरफ बढ़ता है। ईशा राघव की बढ़ती सांस को महसूस कर रही थी। दोनों की दिल में हो रही हलचल समझ रहे थे।
राघव ईशा के एकदम करीब आ जाता है। इतने में राघव का फोन बजता है। ईशा फटाफट राघव से छुड़ती है और भागकर किचन के रैंक की तरफ चली जाती है। उसकी सांसें अभी तक ऊपर नीचे हो रही थी। राघव फोन उठाकर बाहर चला आता है। हाँ राहुल, बोलो क्या हुआ? राघव, आज तुम ऑफिस नहीं आए, क्या हुआ? सब ठीक है ना तुम्हारी और ईशा की तबीयत? हाँ राहुल, सब ठीक है, वो बस आज एनजीओ आना हो गया इसलिए नहीं आ पाया मैं। तुम आज ऑफिस आ गए क्या? हाँ राघव, मैं एक मीटिंग के लिए आया था, पर वो मीटिंग अब शाम को है, इसलिए मैंने सोचा तुम आ रहे हो तो मैं तुम्हारा मीटिंग के लिए इंतजार कर लूं। नहीं, तुम मेरा इंतजार मत करना क्योंकि आज मुझे एनजीओ में काम है, इसलिए तुम मीटिंग कर लेना। मुझे पूरा विश्वास है तुम हमेशा की तरह यह मीटिंग भी संभाल लोगे। ईशा की सांसें काबू में ही नहीं हो रही थी। ईशा सब्जी बनाने लगती है। उसे राघव का करीब आना बार बार याद आ रहा था। हम दूर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इनसे क्या हो गया? हमें इतने करीब, हमें क्यों परेशानी नहीं हो रही है? जिया रमा जी और सौरभ जी की तरफ देखकर, क्या बात है, आप दोनों इतने परेशान क्यों हैं? सब ठीक है ना? क्या बात है? जिया, वो बात यह कि हमें लग रहा है तुम्हारे और राहुल के बीच कुछ परेशानी चल रही है। जिया यह सुनकर रमा जी की तरफ देखने लगती है। माँ पर। जिया, मुझे सिर्फ लग रहा है तुम दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जिया यह सुनकर मन में, आप दोनों को कैसे बताऊं क्या बात हुई है हम दोनों के बीच? अब अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं। धन्यवाद।